आज का हमारा टॉपिक है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर एक्चुअली क्या होता है? लाउड स्पीकर एक ट्रांसड्यूसर है जो जस्ट माइक्रोफोन का उल्टा काम करता है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर इज ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल इनपुट इनटू साउंड वेव्स, और इसको इसीलिए इसको इलेक्ट्रो एकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, वैद्युत ध्वनि ट्रांसड्यूसर कहते हैं। इस डायग्राम में देखें तो कौन कौन से पार्ट होते हैं लाउड स्पीकर को दिखाया गया डायग्राम में। ए पार्ट में, बी में इसके पार्ट्स को दिखाया गया। इसमें एक चुम्बक होती है, एक ध्वनि कुंडली होती है मतलब जो साउंड कोयल है, और एक सस्पेंशन और डायफ्राम होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इसका यूज किया जाता है। वो जैसे माइक्रोफोन में बताया था कि हमें पहले माइक्रोफोन को कहाँ कहाँ यूज करना है उसको जानने से पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना जरूरी है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि लाउड स्पीकर की परफॉर्मेंस को उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स अनुसार जज किया जा सकता है। वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली हैं, उसमें 1 बाय 1 करके हम इसको आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को हिंदी में सुग्राह्यता कहते हैं। सेंसिटिविटी एक्चुअली इनपुट सिग्नल की वैल्यू से पता चलती है। ऑफ ए लाउड स्पीकर जो है वो इनपुट सिग्नल की वैल्यू से पता चलती है। इनपुट सिग्नल का वह मान जो कि लाउड स्पीकर को 1 मीटर की दूरी से 0.1 पास्कल का ध्वनि दाब प्रदान कर सके सेंसिटिविटी कहलाता है। मतलब सेंसिटिविटी एक तरह से क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ ए लाउड स्पीकर इज द इनपुट सिग्नल required to give a sound pressure of 0.1 Pascal at a distance of 1 meter from the loudspeaker। मतलब लाउड स्पीकर से 1 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है या कोई जगह है, वहाँ पर यदि हमें 0.1 पास्कल का साउंड प्रेशर चाहिए तो उतने साउंड प्रेशर को प्रोड्यूस करने के लिए किस वैल्यू का इनपुट सिग्नल देना पड़ेगा लाउड स्पीकर को, वो जो वैल्यू है इनपुट सिग्नल की वो कहलाती है सेंसिटिविटी। ठीक है। सेकंड टर्म होता है एफिशिएंसी, दक्षता। दक्षता मतलब एक तरह से क्या है? आउटपुट ऑफ इनपुट होता है नॉर्मली, तो यहाँ भी वही है। आउटपुट क्या है? साउंड पावर है, इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। दोनों का रेशो क्या होगा? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दक्षता इट इज अ रेशो ऑफ आउटपुट साउंड पावर टू द इनपुट ऑडियो। ऑडियो जो कि क्या है? इलेक्ट्रिक पावर है। और इसका मान किसकी चीज़ों पर डिपेंड करता है? एक्चुअली इम्पीडेंस मैचिंग पर डिपेंड करता है, कितना अच्छे से इम्पीडेंस मैचिंग हो रही है किस किस चीज़ की। एक तो मैकेनिकल इम्पीडेंस की और एक एकस्टिक इम्पीडेंस की। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक प्रतिबाधा और एकस्टिक मतलब ध्वनि प्रतिबाधा। तो इसी को पॉइंट वाइज लिखेंगे तो इसका मान यांत्रिक प्रतिबाधा जो कि लाउड स्पीकर की होती है, और ध्वनि प्रतिबाधा जो कि एयर की होती है, जो कि डिस्टर्ब हो रही है, की मध्य परस्पर मैचिंग पर निर्भर करता है। जितनी अच्छी मैचिंग होगी उतना ही अच्छी एफिशिएंसी होगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नॉइज है, शोर है। शोर तो जानते ही सभी कि शोर भी एक तरह का सिग्नल होता है जो कि अनवांटेड सिग्नल होता है। अब अनवांटेड वो जो कि इलेक्ट्रिकल इनपुट में नहीं था लेकिन साउंड में आ गया है, तो वो नॉइज कहलाएगा। एनी अनवांटेड सिग्नल नॉट प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल इनपुट बट अपीयर्स इन इट्स आउटपुट इज टर्म्ड एज नॉइज। मतलब लाउड स्पीकर की इनपुट जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल था उसमें वो कंपोनेंट नहीं था, लेकिन आउटपुट जो कि इसका साउंड है उसमें वो अपीयर हो गया है, उसको क्या कहेंगे? नॉइज। नॉइज एक्चुअली यांत्रिक घटकों के किसी अनुनाद आवृत्ति पर कंपन करने से उत्पन्न हो जाता है। लाउड स्पीकर का कोई मैकेनिकल कंपोनेंट है, उसमें कोई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, उस पर कोई वाइब्रेशन हो गया है, उसकी वजह से नॉइज उत्पन्न हो जाता है। नॉइज होता है, नॉइज की वजह से एसएनआर सिग्नल टू नॉइज रेशो जो है खराब हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि सिग्नल टू नॉइज रेशो क्या होता है? सिग्नल अपॉन नॉइज। नॉइज जो है आपका डिनोमिनेटर में, नॉइज बढ़ेगा तो सिग्नल टू नॉइज रेशो कम हो जाएगा। नॉइज के बढ़ने से एसएनआर कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, तो नॉइज कम से कम होना चाहिए। फोर्थ है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जस्ट कुछ नहीं, उसमें जैसे कि कोई भी सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई भी पढ़ा था हमने कि उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब क्या? आउटपुट वर्सेज फ्रीक्वेंसी। तो ये आउटपुट क्या है? इसका रेस्पॉन्स है, उसका फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी जो है उसको देखते हैं। तो रेस्पॉन्स ऑफ द लाउड स्पीकर फॉर ऑडियो रेंज, मतलब एक तरह से हिंदी में देखें तो यह समस्त ऑडियो रेंज में लाउड स्पीकर की अनुक्रिया को प्रदर्शित करती है। मतलब किन किन फ्रीक्वेंसी पे क्या क्या उसका आउटपुट आ रहा है। नॉर्मली हम ऑडियो रेंज की बात करते हैं जो हम सुन सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए आउटपुट जो है लगभग सेम रहे। तो जो भी आपका
ऑडियो रेंज है उसमें आउटपुट जो है कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब जो कर्व है वो फ्लैट होना चाहिए। ज़्यादा उसमें 1 dB का अंतर होना चाहिए, 1 dB ज़्यादा 1 dB कम, प्लस माइनस 1 dB। तो इसी कोई भी पॉइंट वाइज देखें तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी फ्लैट प्रेफरेबली प्लस माइनस 1 dB फॉर द होल ऑडियो रेंज। तो एक तरह से ये समस्त ऑडियो रेंज की में लाउड स्पीकर के नुक्रिया को प्रदर्शित करता है। रेस्पॉन्स ऑफ द लाउड स्पीकर फॉर द ऑडियो रेंज होता है, और ये प्लस माइनस 1 dB फ्लैट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा एक तरह से 1 dB ऊपर 1 dB कम, इतना ये चल सकता है, रिक्वायर्ड टू बी फ्लैट। आदर्शतः संपूर्ण ऑडियो रेंज 16 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज में लाउड स्पीकर की अनुक्रिया एक साथ फ्लैट और विद इन प्लस माइनस 1 dB होनी चाहिए। कई जगह 20 से 20 किलोहर्ट्ज भी लिखते हैं इसको, कई जगह 16 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज भी लिखा हुआ है कई बुक्स में। तो नॉर्मली 20 से 20 किलोहर्ट्ज ले सकते हैं ऑडियो रेंज, उसमें जो इसकी अनुक्रिया है वो एक साथ होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक तो डायफ्राम का मास होता है और एक सीरीज कंप्लायंस होती है, उनकी वजह से जो है ये फ्रिक्वेंसीज पर जो है लो फ्रिक्वेंसी और हाई रेस्पेक्टिवली हाई फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसीज पर फ्लैट नहीं आता है जो कर्व है। एक तरह से डायफ्राम का मास जो है उच्च आवृत्तियों को और सीरीज कंप्लायंस जो है निम्न आवृत्तियों को प्रभावित करता है। और एक और होता है नेचुरल रेजोनेंस, जिसपे गेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रेजोनेंस में क्या होता है, गेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मूविंग सिस्टम के रेजोनेंस नेचुरल रेजोनेंस की वजह से जो है अनडिजायरेबल अवांछित गेन मिलता है एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो ये तीन चीज़ें हैं, डायफ्राम का मास है, सीरीज कंप्लायंस है और नेचुरल रेजोनेंस ऑफ मूविंग सिस्टम है। इनकी वजह से फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स जो है नॉर्मल जैसा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, उससे अलग आता है। मतलब उसमें जो है कहीं ना कहीं उसको गेन जो है बट फ्लैट ना रह के कम या ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, एक उच्च आवृत्ति पर निम्न आवृत्ति पर और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर बढ़ जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्टोर्शन है, विरूपण हिंदी में कहते हैं। डिस्टोर्शन एक्चुअली क्या है, आउटपुट वैसा नहीं है जैसा इनपुट होना चाहिए। तो इनपुट के सापेक्ष आउटपुट की एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी और या फेज में प्रकट होने वाली अवांछित विकृति डिस्टोर्शन कहलाती है। 3 तरह की प्रॉपर्टी किसी सिग्नल की होती है, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी या फेज। एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी या फेज में किसी में भी यदि इनपुट के सापेक्ष जो है आउटपुट में कोई परिवर्तन है, मतलब जो अवांछित परिवर्तन है, अवांछित विकृति है, वो डिस्टोर्शन कहलाती है। और कौन कौन से कंपोनेंट्स जो एम्पलीट्यूड, फेज या फ्रिक्वेंसी में ये अवांछित विकृति उत्पन्न करते हैं वो देख लेते हैं। मास और कंप्लायंस जो होते हैं, डायफ्राम का मास हो या सीरीज कंप्लायंस हो, उनके प्रभाव से फ्रीक्वेंसी और फेज डिस्टोर्शन उत्पन्न होता है। मतलब उसमें इनपुट के सापेक्ष जो है आउटपुट के फ्रीक्वेंसी और फेज में परिवर्तन हो जाता है, मतलब आउटपुट का फ्रीक्वेंसी फेज इनपुट के फ्रीक्वेंसी फेज से मैच नहीं करता है। तो ये मास और कंप्लायंस की वजह से होता है। दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें कि हमारी जो है कोयल रखी हुई है, यदि वो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट ना हो गए, नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, मतलब किसी जगह पे कम किसी जगह पे ज़्यादा हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड में नॉन यूनिफॉर्मिटी के कारण कोयल जो है वो मूव करने लगती है। तो उसकी वजह से जो है नॉन लीनियर डिस्टोर्शन मतलब एम्पलीट्यूड में परिवर्तन होता है। मैग्नेटिक फील्ड में नॉन यूनिफॉर्म कारण जो है नॉन लीनियर डिस्टोर्शन होता है। 6th प्रॉपर्टी डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी क्या होती है, दिशा का होता है, मतलब कि दिशा से जो है ध्वनि किधर जा रही है, कम जा रही है, किस दिशा में अधिक जा रही है। तो हम जो डायरेक्टिविटी एक तरह से कहते हैं ओमनी डायरेक्शनल लाउड स्पीकर के रेस्पेक्ट में लेते हैं। एक आइडियल लाउड स्पीकर ओमनी डायरेक्शनल जो कि सभी दिशाओं में सेम इंटेंसिटी प्रोवाइड करेगा साउंड की, उसके रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं। तो यदि हम एक पर्टिकुलर लाउड स्पीकर डायरेक्टिविटी की बात करें तो वो होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अधिकतम ध्वनि की दिशा में किसी बिंदु पर वास्तविक ध्वनि तीव्रता तथा ध्वनि की वह तीव्रता जो कि उसी दिशा में ओमनी डायरेक्शनल लाउड स्पीकर द्वारा प्राप्त होती है का अनुपात रेशो डायरेक्टिविटी कहलाता है। मतलब डायरेक्टिविटी एक तरह से क्या है भाई, कोई लाउड स्पीकर लिया हमने, उसकी मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में है, उस इंटेंसिटी को मेजर किया। अब उसी डायरेक्शन में ओमनी डायरेक्शनल लाउड स्पीकर द्वारा कितनी साउंड इंटेंसिटी प्रोवाइड की जाएगी, उन दोनों साउंड इंटेंसिटीज का रेशो जो होगा वो कहलाएगा डायरेक्टिविटी। उसी दिशा में कहने का मतलब ये कि ओमनी डायरेक्शनल लाउड स्पीकर को भी उसी डायरेक्शन, ओमनी डायरेक्शनल लाउड स्पीकर की भी उसी दिशा में साउंड इंटेंसिटी मेजर किया गया। उसी दिशा वर्ड को हटा भी सकते हैं क्योंकि ओमनी डायरेक्शनल लाउड स्पीकर जो है सभी दिशाओं में सेम लाउड इंटेंसिटी प्रोवाइड करता है। तो यदि फॉर्मूला को देखो तो डी इक्वल्स टू क्या होगा, डायरेक्टिविटी के लिए नोटेशन है डी इक्वल्स टू एक्चुअल साउंड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर द लाउड स्पीकर इन क्वेश्चन। जो हमारा लाउड स्पीकर जिसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में मतलब है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके लिए जो है किसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन की बात, किसी डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम इंटेंसिटी उसकी है उस डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर
जो है एक्चुअल साउंड इंटेंसिटी क्या है बटे मतलब उस ये नोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में क्या होगा साउंड इंटेंसिटी दैट वुड हैव बीन अवेलेबल इफ द लाउड स्पीकर इन क्वेश्चन इज रिप्लेस्ड बाय इन ओमनी डायरेक्शनल लाउड स्पीकर। मतलब यदि जिस डायरेक्शन हम निकाल रहे हैं उस डायरेक्शन में ओमनी डायरेक्शनल लाउड स्पीकर द्वारा कितनी इंटेंसिटी प्रोवाइड की जा रही है उसको नीचे रखा गया डिनोमिनेटर में साउंड इंटेंसिटी कितनी प्रोवाइड होगी यदि उस लाउड स्पीकर को हम ओमनी डायरेक्शनल लाउड स्पीकर से रिप्लेस करें तो। सेवंथ वन कैरेक्टरिस्टिक्स है इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस एक्चुअली इनपुट प्रतिबाधा कहते हैं हिंदी में, इसको ओम में व्यक्त करते हैं और इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है जब हम प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग कर रहे होते हैं। सो वी टेकन केयर ऑफ व्हाइल कनेक्टिंग प्रॉपर इम्पीडेंस फॉर प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग। मतलब प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग के लिए जो है हमें ये ध्यान रखना जरूरत है फॉर प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल कनेक्टिंग फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। फॉरवर्ड छूट गया, फॉर शुड बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल कनेक्टिंग फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग मतलब है कि मैचिंग ट्रांसफॉर्मर या इम्पीडेंस फ्लो का प्रयोग करके हम इसको इम्पीडेंस मैचिंग की जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं और लाउड स्पीकर क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इनकी टाइप ऑफ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जैसे कि डायरेक्ट रेडिएटिंग, इनडायरेक्ट रेडिएटिंग इस टाइप होते हैं और मूविंग कॉइल है और इलेक्ट्रोडायनामिक है और होल टाइप का स्पीकर है। ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।